आप वक्त का इंतजार कर लीजिए। आइए तशरीफ लाइए। अमजद साहब। आप हैं अमजद साहब? खैरियत से बेटे? हेलो हेलो। अनवर के भाई हैं। आइए तशरीफ आइए। खान बहादुर साहब ने तशरीफ रखें। बैठिए बैठिए। अरे कहाँ रे पोटे मंसूर मियाँ? इनकी सूरत कैसी है मामू? ओहो, अब सूरत कैसी है कि तो क्या बोलूं? अरे उनके दिल की शोक शराफत उनकी सूरत के ऊपर है। जरा देख बाबा किधर है, दिख ही नहीं रहे। किधर रहते हैं कि मंसूर मियाँ क्या है कि? हा? अरे काका जी, अरे अरे आप आ गए? काका जी जो आ गया ना साहब, अब आप पूछ रहे हैं, नहीं तो 4 महीने से टूटी टांगले को हैदराबाद में लंबा पड़ गया था। अच्छा, ये कौन है काका जी? अरे ये पोटे नहीं पहचानते आप? अजी ये तो है आपका रजब अली। रजब अली? हाँ। ये रजब अली है? नासिर मामू, ये- नासिर मामू, यहाँ क्या हुआ? ये पहचाने इसको? कौन है ये रजब अली है असली। अरे ये टिंगू? असली रजब अली है। नहीं हूँ साहब, 6 मर्दों के बराबर काम करता हूँ।
आए जाए झूठा पोटा किधर का गई। नाम क्या है तुम्हारा? 6 महीने रजब अली को रखे परेशानी उठाए ना मेरे को कैसा पहचानेंगे? जी मैं हूँ आपका खाजी मसली रजब अली। बहुत अच्छा। असली रजब अली। नासिर भाई का इंतजार किया जाए या मैं बता दूं कि शमा और मंसूर का जायदाद के बारे में क्या फैसला है? अरे इस वक्त तो नासिर का आना बहुत मुश्किल है। दायरे घर में शादी के हंगामों में लगे हुए। वैसे उन्होंने कह दिया था कि शमा और मंसूर के हर फैसले से वो मुत्तफिक। हम बड़ी उम्र तक अपने बच्चों को मशवरे के काबिल नहीं समझते, मगर अब मुझे यह एहसास हो रहा है कि एक खास उम्र के पहुंचने के बाद बच्चों को जिंदगी के मामलात में शरीक कर लेना बहुत जरूरी है। शमा का यह फैसला है कि वो लाहौर की जो हवेली है उसे गरीब और लावारिस बच्चियों का हॉस्टल बना दिया जाए। उस हॉस्टल के अखराजात के लिए मैं एक जमीन का टुकड़ा भी देना चाहता हूं। मैं बाग नहीं लूंगा। जिस बाग ने मेरी बच्ची को इतने दुख पहुंचाए हैं, मेरा ख्याल है कि वो बाग हॉस्टल के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। वंडरफुल वंडरफुल। नवाब शमसुल हसन मरहूम के खानदान की तारीख एक नए मोड़ पर है। आप सबको मुबारक। मैं तो नेचर और कानून कुदरत के कारनामे देख रहा हूँ। सुना है जिनके सर बड़े उनके सौदे बड़े होते हैं, लेकिन जिस सब्र ज़ब्त से खानदान के तमाम अफराद ने काम लिया है, ये यकीनन शराफत नसब की दलील है। तो वो काजी का इंतजाम हो गया? तुम फिक्र ना करो अख्तर, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। जा रहे हैं। टेम्परेचर हाई हो गया है सर। टेम्परेचर? जी। हाँ बता देंगे। सेप्टिक शॉक। अच्छा मंसूर, अब तुम घर जाओ और मैं ऑफ होने के बाद आ रहा हूँ। मेरा इंतजार करना, क्योंकि आज नौशाबा को लेकर खान बहादुर के हुजूर में पेश करना। तुम फिक्र न करो, उनकी पेशी मैं कर दूंगा। या मंसूर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कमर ने जीने की हिम्मत हार दी है। इनकी हिम्मत हारने से क्या फर्क पड़ता है? मैं जा रहा हूँ और एक बार फिर आऊंगा। तुम मत आना मंसूर, शादी की गहमा गहमी से उठ के आ रहे हैं। कमाल कर दिया भाई। मैं भी मौजूद हूँ, शरियार भी मौजूद है। और अफाक साहब आप भी तशरीफ ले जाएं। ड्यूटी पे और भी बहुत से डॉक्टर मौजूद हैं। नहीं नसीम, ये बात नहीं है। जब दूल्हा अपनी शादी छोड़कर यहाँ आ सकता है, हाँ। तो दूल्हे के दोस्त का भी फर्ज है। ये बात मेरा ख्याल है कि आप भी शादी में जाएं। ओह थैंक यू। इजाजत है कमर भाई? इजाजत, बस 1000 दुआ इजाजत। जाओ, खुश रहो। अच्छा कमर, हम भी चलते हैं। खुदा हाफिज़ दोस्त। इधर आओ मंसूर, मैं तुम्हारे पगड़ी बांध दूं। थोड़ी देर कम ऑन मंसूर, कम ऑन, फौरन पगड़ी बंधवा लो। और देखो, बदर भाई की बात तो तुम फौरन मान लिया करो। असली बड़े खुसर तो यही है। बदर चले, सिर्फ थोड़ी देर और। अच्छा बेटे, फिर मैं जरा मर्दाने में हो आऊं। जी बेहतर है। ये मैं नहीं बांधूंगा ईमान से। बेटे अपना सब हो जाएगा। हलीमा भाभी सुनेंगी तो बहुत नाराज अरे बड़ा प्यारा लगेगा मेरा बेटा। ईमान से पता नहीं इसमें कैसे लगूंगा। बेटा थोड़ी सी देर की बात है। ये कोई जरूरी है? निकाह हो जाएगा, होता रहना। मुकड़े पे सेरा डाले आ जाने वाले। या तुम्हारी कसरत की बात। ये क्या मुसीबत? अच्छा साहिब जी। अब तुम इसको संभालो। जी बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र रहे। मैं ये पगड़ी नहीं बांध रहा और तुम सेरा ऊपर से लेकर। देखो मंसूर बेटे, ये जो चीज है ना, खास तौर पर तुम जैसे शर्मीले मर्दों के लिए इजाद की गई है। 12 लो। मैं अभी नहीं बांधूंगा। अच्छा यार, तुम ये बताओ कि 12:01 पर क्या इंकशाफ करने वाले हो? इंकशाफ में मैं बड़ा बेसब्रा हो रहा हूँ, मेरे पेट में बड़ी खलबली हो रही है। हाँ मेरे दोस्त, मेरा और तुम्हारा ये मुआहदा हो चुका है। 12:01। अगर तुम थक कर सो जाओ तो सुबह मुझसे मालूम कर लेना। बहुत तुम बदतमीज हो, बता नहीं रहे हो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे बेटे मंसूर, जी जी। ये हलीमा भाभी और बदर भाई तो शादी के हंगामे में मसरूफ है। वो कमर के पास कौन है? जी सुबह से उनके दोस्त उनके पास बैठे हैं, मैं अभी वहीं से आया हूँ। श्योर? जी हाँ। कमर, क्या बात है?
क्या सोच रहे हो? बोलो ना, बोलो। क्या बोलूं शहरयार, मुझे नींद आ रही है दोस्त। तो सो जाओ। वो बात यह है शहरयार के कोई मौजूद हो तो पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, हाँ तो फिर मैं चलता हूँ। हाँ चलो। मानो, देखो मेरी मानो, ये लगा लो। जी पगड़ी बनवाओ, बाहर लोग तुम्हारा हाँ, इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो। पकड़ो यार। मंसूर भाई कमर भाई हॉस्पिटल से चले गए हैं। ओह नो, मुसीबत कर दी। अम्मी आप जाइए हलीमा चाची के घर, मैं कमर को देखने जा रहा हूँ। कहीं उसके
पगली, ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए। दादी अम्मा, बुजुर्गों की राय के सामने मेरी राय क्या हैसियत रखती है? नहीं बेटी, इस मामले में तुम्हारी राय सबसे ज्यादा अहम है। नहीं, मेरी पसंद का सवाल तो मैं तो यही कहूंगी कि मंसूर बेमिसाल है। आजकल के जमाने में उससे बेहतर लड़का मेरी नजर से नहीं गुजरा। शमा, मैं सच कहती हूँ, मंसूर बेमिसाल है। भाई मंसूर, पहले ये कहो कि बीवी बीवी आंखें खोलो, मैं तुम्हारा गुलाम जब शमा आंखें खोलेगी। भाई ये तो होता है। बाजी वाह, इसके में क्या हुआ? देखो बीबी, मैंने अपनी बेमाँ की बच्ची तुम्हारे हवाले की है, इसका हमेशा ख्याल रखना। मगर ये ना समझना इसकी माँ नहीं, इसकी माँ मैं हूँ। मैं जिंदा हूँ, इसकी माँ मैं हूँ। नहीं भाभी, मेरी शमा हमेशा खुश रहेगी, अल्लाह ने। ये हमारी अमानत है, इसका ख्याल रखना तुम मंसूर बेटा। अच्छा, अब बिस्मिल्लाह करो। कमर भाई, आप यहाँ कैसे आ गए? मैं तो आपको वहाँ छोड़ कर आया था। अमजद साहब, मुझे मालूम है मंसूर, दरअसल खुशी का मौका था और दुल्हा भाई की ख्वाहिश थी कि वो शरीक हों। डॉक्टर ने
हाँ हाँ, अच्छा दोनों आए तो फिर ठीक है, शुक्रिया। कितना लंबा और मुश्किल सफर तय किया आपने। आज आप बड़ी अच्छी लग रही है। कितना मुश्किल सफर तय करने के बाद भी अभी मंजिल तक नहीं पहुंचे शमा। मेरे और तुम्हारे दरमियान एक पत्थर की दीवार है। हम दुश्मनों का मुकाबला कर चुके हैं, मुसीबतें भी उठा चुके हैं, मगर आज रात 12:01 पर मैं एक इंकिशाफ करूंगा कि मेरा असल दुश्मन कौन है। जिसने हमें सुकून से बातें भी नहीं करने दी, जो प्यार के रूप में एक फरेब है, जो भाई के रूप में एक जल्लाद है, जो दोस्त के रूप में एक दुश्मन है। जिसने मंगनी के रोज मेरे कान में टीलियां चुभी, उसे चिमगादड़ की तरह जागने और दूसरों को तंग करने में मजा आता है। मेरा असल दुश्मन ताहिर है। मंसूर, मैं मार मार के तुम्हारा भुरकस निकाल दूंगा। आप ये इंकिशाफ कर रहे थे आज? ताहिर बेटा, बड़ा तंग किया है मुझे। अच्छा अब ये बात बताओ कि असल बात क्या है? कान तो छोड़ो, पहले बात बताओ। पहले बात छोड़ो, मैं ही बता रहा हूँ, मुंह से बता रहा हूँ। बात बताओ, क्या बात? आज जिंदगी में पहली बार तुम्हें अपने कमरे से निकाल रहा हूँ। 12:00